स्वागत है हमारे धम्मपद YouTube चैनल, जहां मिलेगा बुद्ध का सच्चा ज्ञान। अत्त दीपो भव, स्वयं अपना प्रकाश बनो। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही चुभने वाले सवाल पर बात कर रहे हैं। मतलब कल्पना कीजिए कि कोई आपके सिर पर बंदूक तान कर कहे कि मुझसे प्यार करो, तो क्या आप कर पाएंगे? शायद नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। है ना? लेकिन अगर हम इतिहास को देखें तो धर्म के नाम पर सदियों से यही डर और लालच का व्यापार चलता आ रहा है। तो आज हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि कैसे बुद्ध का दर्शन इस डर के मॉडल को पूरी तरह से नकारता है। हाँ, और शुरुआत अगर हम इसी बात से करें कि आखिर इंसान के भीतर इस डर की असल बुनियाद क्या है। क्या है बुनियाद? देखिए, आज हम जिन विचारों पर चर्चा कर रहे हैं उनका मूल तर्क ये है कि इस ब्रह्मांड की रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं की है, बल्कि यह धीरे धीरे विकसित हुआ है। अच्छा, मतलब कोई क्रिएटर नहीं है? एकदम सही। दिलचस्प बात यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी ठीक यही मानता है। तो अगर कोई ऐसा रचयिता या ईश्वर ऊपर बैठा ही नहीं है जो हर पल हमारी गलतियों का हिसाब रख रहा हो, तो फिर मनोवैज्ञानिक स्तर पर डरने का तो कोई आधार ही नहीं बचता। बिल्कुल नहीं बचता। लेकिन यहीं पर ना मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब बचपन से हमें सिखाया जाता है कि परमात्मा तो असीम प्रेम का प्रतीक है, फिर ये ईश्वर से डरो वाली बात कहाँ से आ गई? यही तो सबसे बड़ा मानसिक जाल है। वही तो, मतलब जिस बंदूक वाले उदाहरण की मैंने शुरुआत में बात की थी, जहाँ डर है वहां तो सिर्फ बचाव की भावना होगी या घृणा होगी। भय के साये में प्रेम कैसे पनप सकता है? पनप ही नहीं सकता। और धर्म गुरुओं ने सदियों से इंसान की इसी मनोवैज्ञानिक कमजोरी को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इसका खूब फायदा उठाया। नियंत्रण स्थापित करने के लिए ना उन्होंने दो बहुत ही शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल किया। कौन से दो हथियार? पहला, नर्क की आग और उबलते कड़ाहों का खौफ बिठाया, और दूसरा, स्वर्ग का लालच दिया। जैसे सुंदर अप्सराओं का प्रलोभन या कुछ? यस। या फिर ये विश्वास की फला नदी में नहाने से या दान करने से सारे पाप अपने आप धुल जाएंगे। हाँ, ये तो हमने बहुत देखा है। पर रुको, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्या एक बड़े समाज को बांधे रखने के लिए थोड़ा डर जरूरी नहीं है? अगर लोगों के मन में नर्क का खौफ ना हो तो क्या समाज में अराजकता नहीं फैल जाएगी? बुद्धा इस कंट्रोल के बिना एक सभ्य समाज की कल्पना कैसे करते हैं? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन यहीं पर बुद्ध का मनोविज्ञान काम आता है। देखिए, डर से आप लोगों को कुछ समय के लिए अनुशासित तो कर सकते हैं। हाँ, टेम्पररी कंट्रोल। बिल्कुल, लेकिन उन्हें भीतर से नहीं बदल सकते। आप देखिए, आज के समय में बड़े बड़े ताकतवर लोग और विज्ञान को जानने वाले भी अक्सर कहते हैं कि वो सिर्फ ईश्वर से डरते हैं। तो ये कोई नैतिक बदलाव थोड़ी है। एकदम सही। ये सिर्फ सजा से बचने की कोशिश है। बुद्ध ने इस पूरे सिस्टम को ही पलट दिया। उन्होंने कभी कोई कड़े नियम नहीं थोपे, न ही कोई श्राप दिया कि मेरी बात नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे। अच्छा। वे सिर्फ देशना देते हैं। देशना। यानी बिना किसी आदेश का उपदेश। बिल्कुल। बुद्ध राजी करते हैं, डराकर नियंत्रित नहीं करते। वे किसी तानाशाह की तरह बर्ताव नहीं करते। उनका तरीका है इंसान की खुद की चेतना को जगाना, ताकि वो सही और गलत का फैसला डर से नहीं बल्कि अपनी खुद की समझ से करे। राइट? जी, एकदम सही। अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो ये मुझे एकदम साइंटिफिक मेथड की तरह लगता है। जैसे कोई वैज्ञानिक कहता है कि ये मेरा प्रयोग है, तुम खुद इसे टेस्ट करो। बिल्कुल। बुद्ध भी शायद यही कह रहे हैं कि सोचो, विचार करो, विश्लेषण करो, और मेरी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि मैं कह रहा हूं। सटीक बात पकड़ी आपने। बुद्ध ने किसी भी चीज को बिना परखे मान लेने को ही अंधविश्वास कहा है। वे कहते हैं कि हर विचार को अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। जब वो बात तुम्हारे खुद के विवेक को सही लगे ना, तभी उसे अपने जीवन में उतारो। लेकिन फिर एक सवाल और उठता है मेरे मन में, अगर सब कुछ तर्क, परीक्षण और विश्लेषण ही है, तो क्या बुद्ध के दर्शन में श्रद्धा या भक्ति के लिए कोई जगह ही नहीं है? ये तो बहुत रूखा सूखा से रास्ता लग रहा है। ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो बुद्ध ने ही दुनिया को सच्ची श्रद्धा का असली अर्थ दिया है। वो कैसे? सोचिए, जब कोई इंसान सोच विचार, तर्क और अपने खुद के अनुभव की लंबी यात्रा से गुजरकर किसी सच्चाई तक पहुंचता है ना, तो उसके भीतर जो अपार प्रेम और श्रद्धा उमड़ती है, हाँ, वो उस श्रद्धा से 1000 गुना ज्यादा गहरी होती है जो सिर्फ नर्क के डर या स्वर्ग के लालच से पैदा हुई हो। समझकर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। क्या बात है! यानी बिना समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास है और खुद की समझ से जन्मा विश्वास ही असली श्रद्धा है। बिल्कुल। शायद इसीलिए बुद्ध का वो मूल मंत्र इतना शक्तिशाली है, अत्तहि आत्मनो नाथो, मतलब
तुम अपने स्वामी स्वयं हो, तुम्हारी शरण तुम्हारी ही भीतर है। और जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि उसका मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, तो जीवन से डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही वो आज़ादी है जिसकी बात बुद्ध करते हैं। वाकई ये एक ऐसा विचार है जो हमारी पूरी सोच की बनावट को ही बदल सकता है। अगली बार जब आप कोई दान दें, कोई धार्मिक कर्मकांड करें या कोई भी बड़ा फैसला लें, तो एक पल रुककर खुद से पूछिएगा कि क्या मैं ये काम सच्चे प्रेम और अपनी समझ से कर रहा हूँ या इसके पीछे कोई छुपा हुआ डर और लालच है। सोचिएगा जरूर। बहुत ज़रूरी सवाल है ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और धम्मपद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।